नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में हमने चाइना के लॉन्ग मार्च 5B मिशन के बारे में आपको जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको ये बताया था कि चाइना के इस अभियान की सफलता चीन के मानव युक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम की दिशा में यह तीसरा कदम था और चाइना इस मिशन के तहत चाइना के द्वारा एक खुद का स्पेस स्टेशन निर्माण करना था। लेकिन दोस्तों, अभी ये खबर निकल के सामने आ रही है कि चाइना के जिस दक्षिणी चीन के द्वीप प्रांत हैनान के तट पर वेनचांग लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट अनियंत्रित होकर पृथ्वी पर वापस गिर चुका है। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम चाइना के इसी रॉकेट या मिशन के फेल होने वाली खबर के बारे में आपको जानकारी देंगे, जैसे कि इस रॉकेट का हिस्सा पृथ्वी के किस स्थान पर गिरा, चाइना के इस मिशन को कब लॉन्च किया गया था, चाइना के इस मिशन का उद्देश्य क्या था। इन्हीं सब सवालों से जुड़े और भी सवालों के जवाब को समझेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, चीन ने पिछले दिनों अपने जिस लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट को लॉन्च किया था, अब वह तकनीकी खराबी के कारण धरती पर वापस गिर चुका है और चीन की सरकारी चैनल CCTV के मुताबिक चीन ने सफलतापूर्वक अपने सबसे बड़े कैरियर रॉकेट को लॉन्च किया था। लेकिन दोस्तों, अब ये खबर स्पष्ट हो चुकी है कि रॉकेट करीब 8000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गया था और किसी तकनीकी खराबी के कारण से यह पृथ्वी की तरफ वापस आ रहा था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि पिछले 3 दशकों में यह ऐसा पहला ऑब्जेक्ट है जो अंतरिक्ष से अनियंत्रित होकर धरती पर गिरा हो। वहीं दोस्तों, लॉन्ग मार्च 5B की अगर बात करें तो यह केरोसिन से चलने वाले इंजन से चलता है और चीन की तरफ से मार्च में ये कहा गया था कि उसका मकसद बिना किसी क्रू के एक प्रयोगात्मक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करना है और चीन ने इसे उस विस्तृत स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का हिस्सा बताया था जिसके तहत चाइना आने वाले समय में अपने अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस स्टेशन में लेकर जाता। लेकिन दोस्तों, चीन का यह टेस्ट रॉकेट के तकनीकी खराबी के बाद पृथ्वी पर वापस लौट पड़ा। हालांकि इसमें एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। दरअसल दोस्तों, लॉन्ग मार्च 5B का करीब 30 मीटर लंबा और 5 मीटर चौड़ा हिस्सा लगभग 20 मीट्रिक टन का था और माना जा रहा है कि पिछले 30 साल में पृथ्वी के वायुमंडल में अनियंत्रित होकर लौटने वाला यह सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट था जो अनियंत्रित होकर धरती पर गिरा हो। वही दोस्तों, इससे पहले 1991 में करीब 39 टन का सोवियत रशिया का स्पेस स्टेशन सैल्यूट ऐसे ही आ गिरा था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि US स्पेस फोर्स के 18वें स्पेस कंट्रोल स्क्वाड्रन के मुताबिक यह हिस्सा जलते हुए सोमवार को अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटलांटिक महासागर में आ गिरा और 15 मिनट से भी कम समय में रॉकेट धरती की कक्षा में दाखिल हुआ और सीधे न्यूयॉर्क के ऊपर से होते हुए महासागर में जा गिरा। हालांकि नीचे आने के साथ ही इसके ज़्यादातर हिस्सों में आग लग गई थी और सिर्फ कुछ ही टुकड़े जमीन पर लौट सके। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि नासा जैसी स्पेस एजेंसियाँ किसी भी ऑब्जेक्ट के वायुमंडल में री एंट्री को गाइड करती हैं ताकि इन्हें आबादी वाले इलाकों में गिरने से रोका जा सके। हालांकि 1 मिनट की देरी से भी करीब 300 मील का अंतर हो सकता है और इस केस में खुशकिस्मती की बात यह रही थी कि जमीन तक पहुँचने वाला मलबा भी अंटार्कटिक में ही जा गिरा था। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि चाइना ने इसी साल मार्च के महीने में बताया था कि वह बिना किसी क्रू के एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगा ताकि भविष्य में स्पेस स्टेशन के लिए एस्ट्रोनॉट को लाया जा सके। वहीं दोस्तों, चीन 2022 तक मल्टी मॉड्यूल स्पेस स्टेशन को तैयार करना चाहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि स्पेस में खराब हुए सैटेलाइट को पृथ्वी के किस हिस्से पर गिराया जाता है, तो इस पर हमने पहले से वीडियो को बना रखा है जिसका लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।